नमस्कार दोस्तों, कथकही में आपका स्वागत है। चलिए सुनते हैं आज कथकही में 70वीं कहानी और गेस्ट राइटर सीरीज के तहत 23वीं कहानी। आज की कहानी के प्रेषक हैं गजानन रैना जी, बनारस से। कहानी का शीर्षक है टॉफी खाओगे लल्ला। यदि कोई पूछे कि हमारी आत्म स्वीकृति क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जीवन में पराजित हुआ तो अपने ही मन से। मन अंगुली पकड़कर जिधर चाहे ले जाता है। इस टोनहे मन के सामने एक नहीं चलती हमारी। विवेक को काट मार जाता है। हमारी किशोरावस्था प्रारंभ होने के ठीक पहले के दिन थे। माँ पूजा पाठ में बड़ी श्रद्धा रखती थी। सुनते थे कि हम बहुत पूजा पाठ से पैदा हुए थे। माँ हमें लेकर बहुत डरती थी। किसी के घर खाने नहीं देती थी। आने जाने पर भी मनाही थी। तमाम वर्जनाएं थीं। उन्हीं दिनों मेरे पड़ोस के एक मकान में एक किराएदार आया था। यदाकदा एक औरत छज्जे पर खड़ी होकर बाल सुखाती थी। सरू जैसे लंबे कद की बड़ी बड़ी स्याह काली आंखों वाली उस औरत की मुस्कुराहट बड़ी आकर्षक थी। एक दिन उसके कहने पर हमने दुकान से चाय पत्ती का पैकेट लाकर उसे दिया था। उसने बतौर इनाम 2 नारियल फ्लेवर की टॉफियां हमें दी थी। वैसी टॉफियां हमने उसी के पास देखी थी। घर आया तो माँ हम पर बिगड़ गई। वह गंदी औरत है, उसके पास अब कभी मत जाना। माँ की सख्त मनाही के बावजूद हम उस औरत के बुलावे का इंतजार करते रहे। अगली बार जब उसने बुलाया तो हम फिर उसके पास बेखटके चले गए। उसका बुलावा लूडो खेलने का था। उसके पास बैठ हमने उसे बड़े गौर से देखा। माँ कहती है तुम्हारे पास ना आया करें, तुम गंदी औरत हो। उसने हाथ बढ़ा हमारे सवारे बाल बिगाड़ दिए। वह जानती थी कि इससे हम बहुत चिढ़ते थे। तो ना आया करो जब माँ मना करती है तो। और गंदी औरत तो हम हैं ही। वह मुस्कुरा दी। उसने मुट्ठी आगे बढ़ाई और हमारी नाक के नीचे खोल दी। उसकी हथेली पर 2 नारियल फ्लेवर की टॉफियां थी। हमने उलझनपूर्ण भाव से उसे देखा। लेकिन तुम तो साफ कपड़े पहनती हो, तुम्हारे पैर कितने साफ हैं, हमारे देखो। तुम गंदी कहाँ हो, कहने दो माँ को, हम तुम्हारे पास आएंगे आएंगे और आएंगे। उसके होठों पर अभी मुस्कुराहट थी। उसकी हर वक्त दिप दिप जलती आंखें एक पल को बुझ गई थी। उसने निचला होठ दांतों तले दबा खिड़की के बाहर देखा। तुम घर जाओ, अबेर हो रही है, वह बोली। माँ उसके पास जाने को क्यों मना करती थी बाद में समझ आया। वह एक ब्राह्मण परिवार की लड़की थी और एक तथाकथित छोटी जाति के लड़के के साथ भाग आई थी। एक दिन आया जब वो लड़का उसे लेकर जाने लगा, तब यह शहर किसी कस्बे से कुछ ही बेहतर था। प्राइवेट बसें चला करती थी। वह बस में बैठ चुकी थी जब मैं 3 किलोमीटर चलकर उसे विदा करने गया था। उसने मुस्कुराते हुए मुझे देखा था। टॉफी खाओगे लल्ला? वह हंसी थी और हाथ बढ़ा मेरे इतनी मेहनत से सवारे बाल बिगाड़ दिए थे। बस जाने से पहले उसने मेरे हाथ पर कुछ रखा। मैंने मुट्ठी बंद कर दी और भूल गया। बस चली गई। मैं वहीं बस अड्डे पर बैठा रहा। अपने इतने प्यारे बालों को वैसे ही बिखेर छोड़ आसपास से लापरवाह बैठा रहा। न जाने कितने बरस बीत गए। बस वापस आई। मैं उसकी सीट पर जाकर बैठा था। मैंने मुट्ठी खोली। मेरी पसीने से भीगी हथेली पर 2 कोकोनट फ्लेवर टॉफियां रखी थी। मेरी आंखें गीली हो गई थी। ऐसा लगा जैसे कोई हथेली फैलाए पूछ रहा था, टॉफी खाओगे लल्ला? पीड़ा, अवसाद, दुख जैसे शब्द कभी कभी छोटे लगते हैं, सब बसियाए से। फकीर और बंजारे सदा से लुभाते थे। चाहे अनचाहे दोनों के ट्रेड्स न जाने कब हम में आ गए। न हम ठहरते हैं कहीं, न मन कहीं ठहर पाता है। अजीब से विरक्ति है, समय समय पर उभर आती है। कुछ बेतुका सा मिजाज रहा अपना। लोगों ने ठगा, झूठ बोले, ओछी मक्कारियां की। हमें उन पर मोह उपजा। इन ओछे झूठे मक्कार लोगों की परिस्थितियों में जाकर देखा तो लोग निष्कपट लगे। स्थितियां मक्कार, झूठी, ओछी और क्रूर लगी। देवतुल्य लोगों से अपनी पटरी कभी नहीं बैठी। खैर, बहुत दिन बीते, लगभग 15 साल। हम 28-29 साल के होंगे। वो आई। वह अब कोई 42-43 साल की थी। उसका चेहरा वैसे ही दमकता सा था। उम्र उसके पास आकर जैसे दम लेने बैठ गई थी। बस 2-4 बाल सफेद हो गए थे। वह पति को लेकर बीएचओ इलाज करवाने आई थी। अस्पताल में उसने पति की काफी सेवा की। वो स्वस्थ हो गया। इसी दौरान वह खुद काफी बीमार पड़ गई। पति के चचेरे भाई को बुलवा उसने उसे उसके गांव भिजवा दिया। गाड़ी में बैठ उसके पति ने चीख कर कहा था, महेंद्र रे, ये कैसे जाएगी? कोई यार पाल लिया होगा यहाँ।
उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। वो तो हंसने लगी। हाँ जी, और यार भी कोई नए? उसने घूमकर हमको देखा। हम खिसियाकर दूसरी तरफ देखने लगे। उसने हमारी बांह पकड़ ली और पति को देख फिर हंसी। बहुत पुराना संबंध है हम लोगों का। तुम ठीक हो गए, अब तुम जाओ, हम तो अपने यार के साथ रहेंगे अब। ट्रेन सरकना शुरू कर चुकी थी। उसके पति ने नफरत से उसे देखा और थूक दिया। फिर उसने मुंह मोड़ लिया। ट्रेन के निगाह से ओझल होते ही वह थकी सी पास के चबूतरे पर बैठ गई। लल्ला, उसका स्वर क्लांत किंतु शांत था। समय पूरा हो गया, हम अस्पताल न जाएंगे। गंगा जी के पास कोई कमरा दिला दो, पैसे अभी हैं हमारे पास। हमने एक कमरा उसे दिलवा दिया। एक औरत का बंदोबस्त हो गया। अनाथ औरत थी, बढ़ी हुई उजरत मिलने पर 24 घंटे की ड्यूटी पर तैयार हो गई। भाभी आखिर सांस तक अस्पताल न गई, ना डॉक्टर को दिखाया। छठे दिन उसने आखिरी सांस ली। लूडो खेलते वो लेटी और आंखें बंद कर ली। फिर उसने आंखें न खोली। हमने उसका हरिश्चंद्र घाट पर संस्कार किया। सब कर आकर हम थककर एक पेड़ के नीचे जा बैठे। रात के 2 बजे थे। दूर कहीं से आवाज मानो हवा के परों पर तैरती आ रही थी। भंवरवा के तोहरा संग जाई। भाभी पहली बार मिली थी तब भी अकेली थी, आज जाते समय भी। कोई हमारे कान में बोला, टॉफी खाओगे लल्ला? हम हंसे और एक हाथ उठाकर अपने बाल बिखेर दिए। तो कैसी लगी आज की कहानी? आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। नमस्कार।